नमस्कार। तो काफ़ी समय के बाद में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज हम बात करेंगे कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 की जो एंडिंग हुई है उसके बारे में और आगे सीजन 4 के अंदर क्या प्रिडिक्शन लगा सकते हैं उसके बारे में। तो देखो, जो कुछ भी मैं बताऊँ वो पूरा का पूरा सच हो ऐसा नहीं है, क्योंकि बुक को ये शो फॉलो नहीं कर रहा है, तो कई जगह पे ये जाके चेंज कर देता है You बहुत सारी still चीज़ें। prepared to die for our queen? Can't fucking wait. Our father would hate you. परंतु फिर भी कोशिश करते हैं देखे कैसे क्या होता है। चलो तो वीडियो को कर देते हैं शुरू। तो एपिसोड के एंडिंग में अपन देखते हैं कि बॉल जॉन रॉक्स्टन, ये बंदा अपनी ऑर्फन मेकर तलवार के साथ में डेमन के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि ये तो डेमन को बस मार ही डालेगा। वो तो बीच में थोड़ा सा वो गेट गिर गया था, उससे ये डेमन बच गया। तो ये बंदा अभी भी जिंदा है, तो तुम्हें सीजन 4 के अंदर इसका कैरेक्टर और भी देखने को मिलेगा और लगता है कि आगे की जो प्लानिंग से ग्रीन्स वाली, उसमें इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। जैसे कि अभी ऑर्मंड का था, ये बस उसका चमचा बन के पीछे घूमता था, अब इसका मेन रोल आ जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेमन टारगेरियन, जिसको जैसे तैसे बचाकर यहाँ से निकाल देता है कोलोस वलोरियन। अब उसको यहाँ से किंग्स लैंडिंग ले जाया जाएगा और वहां पर जाने के बाद में रेनीरा इसको और रेना को, इन दोनों को कमांड करेगी कि तुम यहाँ से जाओ और एमंड के सामने लड़ो। इन दोनों को भेजा जाएगा हेरन हॉल की तरफ, यानी कि रिवरलैंड्स में जाकर उसको ढूंढ के उसको मारो। देखो, रेना से लेकर रेनीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन अब उसके पास में भी ड्रैगन है और इतना बड़ा ड्रैगन, शीप स्टेलर, क्योंकि फिलहाल रेनीरा के दो जो ड्रैगन राइडर थे उन्होंने तो गद्दारी कर दी है, तो अब उसको ड्रैगन की जरूरत है। इसलिए उसको रेना को बोलना पड़ेगा कि जाओ, तुम दोनों जाओ और तुम जाके लड़ो एमन टारगेरियन से। तो डेमन का फेट कुछ ऐसा होने वाला है सीजन 4 के अंदर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीन्स के फेवरेट यानी कि एमन टारगेरियन और एगोन टारगेरियन दोनों भाई एक साथ में मिल गए हैं हेरन हॉल के वहां पर। एगोन बोलता है कि यहाँ से चलते हैं थंबलटोन और वहां पर लड़ते हैं, क्योंकि ग्रीन्स को वहां पे जरूरत है, पर फिलहाल तो जरूरत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर वगार नहीं है, तो एमन बिना वगार के तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले उसको ढूंढना पड़ेगा अपना वगार, और तब तक शायद यहाँ पे एगोन वेट नहीं करेगा, क्योंकि एगोन की जान पे बनाएगी जब डेमन यहाँ पर आएगा। तो ये बंदा यहाँ से सीधा भाग के जाएगा ड्रैगन स्टोन, क्योंकि वही तो इनकी पुश्तैनी सीट है, तो ये वहां पर जाएगा। और अभी भी इसका ड्रैगन अच्छे से उड़ सकता है, जो कि बुक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन उड़ के यहाँ पर आ गया, ये अलग चीज है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस सीजन के सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन यानी कि थंबलटोन के बारे में। देखो, बुक्स के अंदर यहाँ पर दो फाइट्स होती है, थंबलटोन की बैटल 1 होती है, बैटल 2 होती है। परंतु अभी हम यहाँ पे बुक्स वाली बात नहीं कर सकते, उसके अंदर काफी कुछ सिचुएशंस अलग है। जैसे कि ब्लैक्स वहां पर कम है, लेकिन शो के अंदर ब्लैक्स बहुत ज्यादा है, वो ग्रीन्स को डोमिनेट कर रहे हैं इस टाइप से। तो देखो, शो के अकॉर्डिंग देखे तो अभी एंडिंग में जाकर भी ये पूरा का पूरा टाउन ग्रीन्स के पास में ही है। बस उनको लॉस हुआ है ऑर्मंड हाईटावर का, जो कि बस एक नेता ही तो मरा है, और दूसरी तरफ ब्लैक्स का मर गया है रोडी द रूइन, जो कि मरने के लिए ही आया था, तो उसका मरना ज़्यादा मैटर नहीं करता। वो बुढ़े लोग नॉर्थ से सीधा मरने के लिए ही आए थे। लेकिन ऑर्मंड हाईटावर बहुत ही लेवल वाला बंदा है, और बुक्स के अंदर तो मैं कह सकता हूँ कि ये और भी अच्छा था। सबसे बढ़िया कैरेक्टर है इसका कि लीडरशिप का, ये बहुत ही तगड़ी तरीके से लीडरशिप है इसके अंदर। ये ग्रीन्स की आर्मी को बहुत अच्छे तरीके से कमांड करता था, तो अभी इसके मरने के बाद में वो जगह वैकेंट हो गई है। ग्रीन्स की आर्मी को कौन लीड करेगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी सीजन 4 के अंदर। और देखना तुम, ग्रीन्स के बीच में भी लड़ाई झगड़े होंगे कि मैं करूंगा कंट्रोल, मैं करूंगा, इस टाइप से चीजें चलेगी। परंतु फिलहाल अभी जो तुम करंट सिचुएशन अगर देखो थंबलटोन की, तो ऐसा है कि ग्रीन्स के पास में अभी भी ये पूरा टाउन है। ब्लैक्स इतनी बड़ी आर्मी लेके यहाँ पर आए थे और उनके पास में ड्रैगन्स भी थे, पर वो कुछ नहीं कर पाए। ये टाउन तो फिर भी अभी ग्रीन्स के पास में ही है। तो ऐसा है कि 7 किंगडम्स के अंदर ब्लैक्स की नाक कट गई है, तो इसीलिए यहाँ पे होगा थंबलटोन का सेकंड वॉर, जो कि तुम्हें सीजन 4 के अंदर दिखेगा। मुझे लगता है कहीं उसको ही मेन बैटल नहीं बना दे, लेकिन बैटल ऑफ गॉड से अभी बाकी है, तो शायद वो वाला मेन वॉर हो सीजन 4 के अंदर। इसके अलावा हम यहाँ पर दो कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जो कि ये उल्फ द दारूरिया और दूसरा ह्यू द हैमर। ह्यू द हैमर जितना अच्छा तुम्हें शो के अंदर दिख रहा है, वो बुक्स के अंदर उतना अच्छा नहीं है। वो बहुत रूड है और वो चाहता है कि मुझे राजा बना दो, और इस टाइप के वो थोड़ा गलत बंदा है। उल्फ द वाइट तुम्हें थोड़ा सा पागलपंती दिख सकता है इस शो के अंदर, जबकि वो बुक के अंदर थोड़ा ठीक ठाक है, उसको समझ में आती है कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। अभी ये दोनों ग्रीन्स के पास में आ गए हैं। देखो, ह्यू द हैमर तो कुछ कुछ सिचुएशन बने कि उसकी पत्नी शायद मर गई है, ऐसे करके ये दोनों ग्रीन्स की साइड में आ जाएंगे। डेरोन द डेरिंग, जो कि राजा बना दिया है शो के अकॉर्डिंग, तो वो अभी जिंदा है और उसके पास में अपना ड्रैगन है टेसोरियन, वो लेके उड़ भी तो रहा था। देखो, बुक वाला डेरोन तो ये जो मर गया है ऑर्मंड हाईटावर, इसके बाद में थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है इस पूरी आर्मी को, परंतु कर नहीं पाता है, वो बात अलग है। लेकिन शो वाला जो डेरोन है वो तो थोड़ी शांति प्रिय बातें कर रहा था। वो बोल रहा था कि आधा आधा बांट लेते पूरे 7 किंगडम्स को, जो कि डेमन किसी भी हालत में नहीं मानने वाला। परंतु मैं नहीं चाहता हूँ कि जैसे ये बुक्स में सिंपली मर गया था वैसे मर जाए, मैं चाहता हूँ कि ये अच्छे से लड़ते हुए मरे। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं हेलेना टारगेरियन के बारे में। हेलेना टारगेरियन बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कि बुक्स में उसकी डेथ हुई थी वही किया है।
वो स्पेक्स के ऊपर कूद जाती है। देखो पूरे सीजन के अंदर उसके लेके ऐसे ही बिल्डअप किया गया था, पूरी स्टोरी में ऐसे ही चल रहा था कि उसको बाहर जाना है, इस सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए, उसको किंग सूट की तरफ भी तो नहीं जाने दे रहे थे। लास्ट में वो जाकर अपनी खिड़की से कूद जाती है और नीचे होते स्पेक्स, वहाँ से वो मर जाती है। लेकिन उसकी जो वो चीज़ थी उसके ऊपर जो उसने ड्राइंग्स बनाई थी, वहाँ पर उसने रेनीरा का जो ड्राइंग बनाया था, वहाँ पर रेनीरा के पूरे बॉडी से वो थ्रोन के ऊपर बैठी हुई है और उसके पूरे बॉडी से खून निकल रहा है। तो ये कुछ सिग्निफाई तो करता है। मतलब कि अभी रेनीरा के बारे में भी बात करते हैं, रुको। और सीज़न की एंडिंग में तुम देखते हो कि रेनीरा टारगेरियन अब काफ़ी चेंज हो चुकी है। जो तुमने पिछले सीज़न में और स्टार्टिंग में देखा था, अब वो वैसी नहीं है। रेनीरा द पागलपंती, रेनीरा द क्रूअल बन चुकी है। उसने सारे के सारे सेप्ट को मरवा दिया। मतलब ये क्या बात हो गई, ये सबसे गलत वाला इसका कदम था। और यहीं से शुरुआत होती है कुछ अजीब चीज़ की। और वो अजीब चीज़ है कि रेनीरा के खिलाफ एक ऐसा भाषण देने वाला बंदा आएगा जो कि शीफर्ड होगा, मतलब कि पुराना कोई यहीं का पुजारी वुजारी पादरी टाइप का, इस टाइप का। और वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा और वो फिर रेनीरा की और इन सब की पत्थर रगड़ देगा, जिसकी वजह से रेनीरा को यहाँ से भागना भी पड़ेगा। तो यही सब सीज़न 4 के अंदर दिखाया जाएगा। अब वो कैसे स्टार्ट हुआ है उसका तुम्हें अभी बता दिया कि इसने सारे पादरियों को यहाँ पे मरवा दिया, बड़े बड़े को, तो अब किसी न किसी का राइज होगा। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मैसेरिया को ये चुपचाप यहाँ से भिजवा रही है, लेकिन वो जाना नहीं चाहती। उसको भी थ्रोन्स वाले गेम में कुछ ज़्यादा मज़ा आ गया है, वो यहीं पे रुक रही है। और अब मुझे लगता है कि वो रेनीरा के खिलाफ काम करेगी। परंतु शो काफ़ी अलग चल रहा है। बुक के अंदर तो वो फिर भी रेनीरा के साथ में रहती है और उसका तो डेथ ही कुछ अलग ही अजीबोगरीब होता है। अगर तुम्हें याद है तो तुम बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। तो यही सारी बातें थी जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाह रहा था। अब देखते हैं कि आगे क्या वीडियो बनाए। मैं सोच रहा हूँ कि हाउस ऑफ द ड्रैगन तो छोड़ो, वो अपना नाइट ऑफ द 7 किंगडम नहीं है, उसके सीज़न 2 की क्या स्टोरी होने वाली है मैं वो बता दूँ। लेकिन अभी देखते हैं, देखिए क्या होता है। He and Roxton have some secret plot afoot. He has kept it even from me. You still prepared to die for our queen? Can't fucking wait.